मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर आज से हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वीडियो में हम आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट जो था उसके बारे में हम पढ़े थे और आपको हम कुछ पदार्थ के कणों के बारे में बताए थे। और आज से हम शुरू कर रहे हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कुछ मुख्य गुण होते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण है वह बहुत से गुण हैं, यानी निम्नलिखित हैं। उनमें से हम चल रहा है पहला पॉइंट हमारा जो आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि पदार्थ में एक अणु से दूसरे अणु के बीच एक रिक्त स्थान रहता है जिसे अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कहने का मतलब है पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतरा आणविक स्पेस कहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के बीच स्पेस होता है। आप इसको मान लीजिए किसी दूसरे से आपको समझाना है, आपसे कोई पूछ ले तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं कैसे हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझाते हैं और आप इसको देखिए। उससे आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्पेस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पदार्थ के कणों के यानी एक अणु से दूसरे अणु में जाते हैं, दूसरे अणु को उसमें मिलाते हैं, तो उनके बीच स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो चलिए हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए हमने 3 पार्ट लिया, यानी 3 बीकर लिया है। पहले बीकर में क्या किया हमने, 50 मिलीलीटर जल लिया। पहले बीकर में क्या किया, 50 मिलीलीटर जल लिया। उसके बाद फिर दूसरा बीकर हम लेते हैं, उस बीकर में 50 मिलीलीटर तक क्या रखते हैं, जल रखते हैं। फिर उसके बाद फिर उसी दूसरे बीकर में क्या करते हैं, 50 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। यानी पूरा बर्तन हमारा क्या, जो पूरा बीकर होता है पूरी तरह से फिल हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब हम जब इसी बीकर को हिला देते हैं, सेक कर देते हैं, तो सेक करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पानी का स्तर है वह पूरा कुछ नीचे आ जाता है। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि इनके बीच कुछ तो स्थान रहा होगा, तभी तो यह पानी का जो स्तर है हमारा क्या हुआ, नीचे हो गया। पानी का स्तर तो हमारा क्या, पानी और एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण है उसमें दोनों का स्तर बराबर होकर के हमारा बीकर जो दूसरा था वह पूरी तरह से फिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण एक दूसरे के कण जो होते हैं एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, समाहित हो गए, और उसी का के कारण इनके बीच क्या हो गया, आपका रिक्त स्थान हो गया, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पदार्थ के अणु एक अणु से दूसरे अणु के बीच रिक्त स्थान रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। यह रहा आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमसे कहा जा रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। तो आप बच्चे जानते हैं जैसा कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह निरंतर गतिशील रहते हैं। तभी आप देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है तो वह नीचे उसमें जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इनके पदार्थ के कणों की गति का अध्ययन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन, यानी कणों के गति करने का अध्ययन सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इसीलिए इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया ब्राउनी गति।
क्या रख दिया, बराउनी गति। यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वह क्या करते हैं, बराउनी गति करते हैं। बराउनी गति का मतलब होता है कि कण चाहे जिस डायरेक्शन में अपना जिस तरफ से उनको ठोस लगता है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, गति करते रहते। तो आपका रहा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे, देखिए आपका जो गति है यह डिपेंड किस पे करता है, आप ये जान लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई यह बर्तन ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, और इसमें हम क्या करते हैं, जल भर देते हैं। क्या हो देते हैं, जल। अब यह किस पे निर्भर करेगा, यानी जल जो हमारा वह छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है, यह बात आप जानते हैं। लेकिन जब हम जल को जैसे ही हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो देखते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं क्या करते हैं, तेजी से गति करने लगते हैं। यानी ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसी प्रकार से गति करने लगते हैं। और जब हम इनकी गति यानी टेम्परेचर यानी ताप को और बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं तो क्या करते हैं, वेपराइज यानी भाप की अवस्था से अपने यानी ठोस अवस्था से भाप अवस्था में गिरना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वह क्या करते हैं, गति करते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं, तो तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते। देखिए कहा जा रहा है बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के जितने भी कण हैं उनके बीच एक बल लगता है जिसे के कारण ही वह क्या होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। अन्यथा वह क्या करते हैं, आपस में विरोध कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं टूट करके। लेकिन उसी बल के कारण वह क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ससंजक बल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यानी एक ही पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी आपका जो पदार्थ होगा एक ही प्रकार का होगा, तब उनके बीच क्या कौन सा बल कार्य करता है, कोहेसिव फोर्स का फोर्स काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यार आपको बताया गया कि पदार्थ के कौन कौन से अवलक्षणिक लक्षण हैं। अब हम आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर। तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमारा पहला आता है सॉलिड यानी जिसे हम ठोस कहते हैं, दूसरा नंबर है द्रव जिसे हम लिक्विड कहते हैं, और तीसरा नंबर हमारा आता है गैस। यह पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती। अब चलिए अब हम जान लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमको इनकी प्रॉपर्टीज यानी इनका गुण क्या होता है, हमको इन्हीं के बारे में जानना है। यानी आप ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए ठोस पदार्थ क्या होता है। जब आप उनकी प्रॉपर्टी को जानेंगे तो आप उनको आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए तो पहली प्रॉपर्टी ठोस की हम आपको बताते हैं कि पहला जो पार्ट होता है ठोस का, जो आकार और आयतन यानी आयतन और आकार, आयतन व आकार। यदि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित रहता है। चाहे आप कमरे में रखिए, चाहे उसको बस्ती ले जाइए या इंग्लैंड ले जाइए, चाहे रूस ले जाइए, जितना बड़ा है जितना स्थान घेरेगा उतने ही, चाहे यहाँ रहेगा चाहे इंग्लैंड में रहेगा उतने ही स्थान घेरेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका ठोस जो पदार्थ होता है ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव की बात हम देखें तो द्रव में जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार जो होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी द्रव पदार्थ मान लीजिए आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी आपके पास, मान लीजिए आप एक मग में भी 1 लीटर पानी तो मग में रखे तो 1 ही लीटर है। अब उसी को आप बाल्टी में रख दीजिए तो 1 ही लीटर रहेगा, न कि इसका
आयतन जो है कम हो जाएगा, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप जग में लिए हैं तो उसका आकार होगा जग जैसे, लेकिन जैसे आप इसको बाल्टी में पलट देंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, बाल्टी जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है उसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है। आते हैं गैस की। गैस जो पदार्थ होता है हमारा, उसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या है, ठोस पदार्थ है तो उसका आयतन व आकार दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर वह द्रव है तो द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और हमारा जो गैस होता है इसमें उसका आयतन व आकृति, आयतन व आकार कह लीजिए, आकृति दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। अब दूसरा पॉइंट हम आते हैं गति के बारे में, यानी गति, यानी यदि आपके पास ठोस पदार्थ है तो ठोस में जो गति करने का जो गुण होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम, यानी नगण्य होता। आप कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं सारे वह गति नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए मार्कर है, आप कह रहे हैं ठोस है, इसको मैं से गिरा देते तो आपका गति नहीं करता, एक ही स्थान पर जहाँ गिरता है वहीं पे रुक जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें गति नहीं होती है। लेकिन लिक्विड में आ जाइए तो लिक्विड आप पानी गिराते हैं तो देखते हैं क्या, पानी ऊपर की सतह से नीचे की ओर क्या होता है, बहना शुरू कर देता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा, यानी ठोस की अपेक्षा ठोस गति अधिक होती है। अब आते हैं गैस में। गैस पदार्थ जो होता है उसकी गति तो क्या होती है, बहुत ही तेज, यानी गति करने का जो गुण होता है वह जो है गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब तीसरा पॉइंट हम आते हैं अपने, अब तीसरा पॉइंट आ रहा हमारा दबाव, यानी ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको हम प्रेस नहीं कर सकते, यानी उनको हम दबा करके उनकी आकृति को हम बदल नहीं सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट यानी कह सकते हैं कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन लिक्विड जो होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कुछ प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में अधिक। तीसरा नंबर आता है गैस। गैस में तो दबाने का वो क्या होता है, सबसे अधिक, यानी गैस को हम द्रव की अपेक्षा अधिक दबा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार कि ठोस में दबाने का जो गुण होता है वह नहीं पाया जाता है, लेकिन लिक्विड में कुछ पाया जाता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। लेकिन गैस जो होते हैं उसमें जो है दबाने का गुण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, यानी गैस पदार्थ को हम ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। तो यह रहा आपका ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि ठोस, द्रव और गैसों की गुणों के भिन्नता, यानी उनके गुणों में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।